आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं विभेदन क्षमता, रिसोल्विंग पावर। मतलब कोई जो उपकरण है वो कितनी छोटी से छोटी चीज़ हमें दिखा सकता है या छोटी से छोटी चीज़ों के बीच वो कितना कोणीय पृथक्करण उत्पन्न कर सकता है, उसे हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो देखो, आप किसी उपकरण के द्वारा किया जा सकने वाला सबसे छोटा कोणीय पृथक्करण विभेदन विभेदन कहलाता है। मतलब कि वो कितना कोणीय पृथक्करण दो वस्तुओं के बीच उत्पन्न कर सकता है, उसे क्या कहते हैं? विभेदन कहते हैं। ये समझिएगा आप इसको। जैसे ये दो वस्तुएं हैं, क्लियर, और ये दो वस्तुएं यहाँ पर मान लीजिए कोई उपकरण रखा हुआ है। ये उपकरण इन दोनों वस्तुओं के बीच थीटा कोणीय पृथक्करण उत्पन्न कर रहा है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? एल है। तो अगर मान लीजिए जैसे कोई पत्ता है, किसी पेड़ का पत्ता है, उसे हम हमारी आंखों से देखें तो वो हमें हरे रंग का, कॉमनली हरे रंग का दिखाई देता है और उसके अंदर कुछ ज़्यादा हमें संरचना दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसी पत्ते की अगर स्लाइड बनाकर हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखें तो उसके अंदर बहुत सी संरचनाएं हमें दिखाई दे देती। क्यों? क्योंकि वो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो उस पत्ते के अंदर उपस्थित अवयवों के मध्य कोणीय पृथक्करण की वैल्यू को बढ़ा देता है, जिससे वो छोटे से छोटे अंग हमें दिखाई देने लग जाते हैं। देखिए ये बात, इसमें कोणीय विभेदन के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। विभेदन तो हमने पढ़ लिया था कि कोई उपकरण कितना कोणीय पृथक्करण उत्पन्न कर सकता है, उसे तो विभेदन कहते हैं, और कोणीय विभेदन के व्युत्क्रम को विभेदन क्षमता कहते हैं। आगे देखिए, दो बिंबों के प्रतिबिंबों के ठीक विभेदन की स्थिति में इनके मध्य न्यूनतम कोणीय स्थिति होगी। जो मैं डायग्राम में ये बना रहा हूँ कि ये दो वस्तुएं हैं और इनके बीच यहाँ पर ये थीटा कोणीय विभेदन उत्पन्न उस उपकरण के द्वारा किया गया है और इन दोनों के बीच की लंबाई कितनी है? स्मॉल एल है और वस्तु और इसके बीच की दूरी क्या है? डी है। क्लियर? अब हमने बात कर ली प्रकाश के व्यतिकरण की, बात कर ली, फिर हमने प्रकाश के विवर्तन की बात कर ली, और आज हम बात कर रहे हैं प्रकाश के ध्रुवण की, मतलब पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखिएगा इसमें कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। जो लाइट है वो वास्तव में विद्युत तथा चुंबकीय दोनों घटक उसके अंदर होते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश जो है विद्युत तथा चुंबकीय तरंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश तरंगें हवा या निर्वात में अनुप्रस्थ गति करती हैं। ये बात भी हमने हाइगेन ने तो अनुदैर्ध्य बताई थी, और उसके बाद जो तीसरे नंबर का आया था उसमें इसमें ये बताया गया था कि ये अनुप्रस्थ गति करती हैं। मतलब हाइगेन ने तो अनुदैर्ध्य प्रकृति बताई थी। उसके बाद नंबर 3 पर जो हमने मैक्सवेल का सिद्धांत पढ़ा था उसमें उन्होंने भी बताया था कि प्रकाश तरंगें अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। तो यहाँ भी वही बात रिपीट हो रही है कि प्रकाश तरंगें हवा या निर्वात में अनुप्रस्थ गति करती हैं। प्रकाश तरंग यदि x अक्ष की दिशा में जा रही हो, अगर प्रकाश की तरंग जो है वो x अक्ष की दिशा में जा रही हो तो विद्युत सदिश y अक्ष की दिशा में तथा चुंबकीय सदिश z अक्ष की दिशा में कंपन करते हैं। ये आपको याद रखना है। इसका मतलब आप ये कतई नहीं समझें कि प्रकाश की तरंग x अक्ष की साइड में जा सकती है और विद्युत सदिश y अक्ष की साइड में हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि अगर कोई प्रकाश की तरंग जो है वो x अक्ष की दिशा में जा रही है तो y अक्ष की दिशा में उसका विद्युत घटक होगा और z अक्ष की दिशा में उसका चुंबकीय घटक होगा। क्लियर? देखो आ गया ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश क्या होता है? हमने देखा कि प्रकाश के अंदर विद्युत घटक भी होते हैं और चुंबकीय घटक भी होते हैं, और विद्युत घटक ई वेक्टर और चुंबकीय घटक बी वेक्टर को एक साथ प्रकाश सदिश भी कहते हैं। तो किसी विद्युत चुंबकीय तरंग में या प्रकाश में जो प्रकाश सदिश होते हैं, अगर उस प्रकाश सदिश के कंपन एक ही तल में हो तो उसे कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। जैसे मान लो x अक्ष की साइड में प्रकाश की तरंग जा रही है, y अक्ष की साइड में क्या है उसका, y अक्ष की साइड में उसका विद्युत घटक है और z अक्ष की साइड में उसका चुंबकीय घटक है। तो जो YZ तल जो है उस YZ तल में दोनों के दोनों कौन कौन से, E और B दोनों के दोनों एक ही YZ तल में उपस्थित हैं।
इसलिए वो एक ध्रुवित प्रकाश है। तो वह प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश ई वेक्टर तथा कैपिटल बी वेक्टर एक ही तल में कंपन करते हों ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। दो डायग्राम हमने यहाँ पर बना रखे, देखो आप कि कागज तल के समांतर विद्युत और चुंबकीय घटक अगर कागज तल के समांतर हों तो उस ध्रुवित प्रकाश को इस प्रकार से बना सकते हैं कि ये तो मान लीजिए प्रकाश के जाने की दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये अगर उसकी प्रकाश सदिश ई और बी अगर कागज के तल के समांतर हों तो उसे हम कहेंगे कि उसका डायग्राम, उस ध्रुवित प्रकाश का डायग्राम इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन अगर कागज के तल के लंबवत हों तो उसको इस डॉट द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिएगा, ये देखो आप, आपको मैं कैसे समझाऊं, जैसे देखिएगा यहाँ पर नहीं दिखेगा इस पे ज़्यादा, तो ये लो ऐसे, क्लियर। तो ऐसे प्रकाश की तरंग जा रही है और उसमें विद्युत और जो चुंबकीय घटक है वो अगर इस तल में उपस्थित हों, बिल्कुल जो ऊर्ध्वाधर तल है इस तल में अगर उपस्थित हों तो उसके लिए ये डायग्राम बनेगा, और अगर बिल्कुल पैरेलल हो, इस प्रकार से हो, तो फिर ये डायग्राम बनेगा, ठीक है। तो बात यहाँ हो रही है कि ध्रुवित प्रकाश तीन प्रकार का होता है। पहला समतल ध्रुवित प्रकाश, दूसरा वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश, और तीसरा दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश नंबर 1 की, कि ध्रुवित प्रकाश तीन प्रकार का होता है। नंबर 1 है समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखो इसमें वह प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश ई वेक्टर संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित तल में कंपन करता है समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, अगर मान लो जो एक्स अक्ष की साइड में अगर जा रहा है, कौन जा रहा है, एक्स अक्ष की साइड में अगर प्रकाश की तरंग जा रही है तो उसका जो विद्युत सदिश है ई वेक्टर वो या तो वाई अक्ष की साइड में हो या फिर जेड अक्ष की साइड में हो, लेकिन हो उसके लंबवत, है ना। तो फिर ऐसे प्रकाश को कहते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश। मतलब ऐसा प्रकाश या वह प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश ई वेक्टर जो है वो संचरण की दिशा के लंबवत एक निश्चित तल में कंपन करता है समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो एक साथ कोई एक प्रकाश की किरण तो आती नहीं है, मान लो हजारों लाखों किरणें एक साथ आ रही हैं, अगर उन सभी किरणों में वो सभी किरणें अगर एक्स अक्ष की साइड में जा रही है और अगर सभी किरणों में उसके ई का जो घटक है वो वाई अक्ष की साइड में हो, टोटल जैसे मान लो 1000 तरंगें जा रही हैं तो 1000 तरंगों में अगर सभी के सभी तरंगों में जो उसका ई घटक है वो वाई अक्ष की दिशा में हो तो वो एक समतल ध्रुवित प्रकाश है। क्लियर। अगला देखिएगा वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। इसका मतलब क्या होता है, नंबर 2 डाल के लिखना आपको, वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश। अब हम बात करते हैं वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश की, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इसका मतलब क्या है वो समझो आप, देखिए ध्यान से कि इसके अंतर्गत हम बात अगर करें तो देखिए वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश में जैसा कि आपको मैंने बताया था कि ऊपर वाले में तो एक्स अक्ष की साइड में लाइट जा रही है और वाई अक्ष की साइड में उसका ई घटक है। लेकिन अगर ऐसी प्रकाश तरंगे आए जिसमें एक्स अक्ष की साइड में तो प्रकाश की तरंगे जा रही हैं लेकिन अब वाई की साइड में जाना फिक्स नहीं, जैसे मान लीजिए मान लो कोई प्रकाश की तरंग का ई घटक ऐसे है, कोई प्रकाश की तरंग का ई घटक ऐसे है, कोई का इस प्रकार है, कोई का इस प्रकार है, कोई का इस प्रकार है। इस प्रकार से उनके ई घटक अलग अलग हैं। ऐसी प्रकाश की तरंगे जा रही हैं जिनका ई घटक इस प्रकार से, अगर इन सबको हम मिला दें तो ये एक वृत्तीय संरचना प्राप्त होती है। तो देखो वह प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश ई वेक्टर का शीर्ष एक वर्ताकार पथ पर घूर्णन गति करता हो, इस वर्ताकार पथ पर घूर्णन गति करता हो उसे वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, या शीर्ष ई वेक्टर। ऐसा ही दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश क्या है कि वह प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश ई वेक्टर का शीर्ष एक दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूर्णन गति करता हो उसे दीर्घवृत्तीय ध्रुवित प्रकाश कहते हैं, और ये हो गया शीर्ष कैपिटल ई वेक्टर। क्लियर। तो इसमें तो वृत्तीय ध्रुवीय प्रकाश है और इसमें दीर्घवृत्त का आकार बन रहा है।
आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक है वो देखिए आप, और वो टॉपिक है अध्रुवित प्रकाश। अध्रुवित प्रकाश का मतलब होता है कि वह प्रकाश जिसमें प्रकाश सदिश ई तथा बी अलग अलग तलों में कंपन करते हों, अध्रुवित प्रकाश कहलाता है। मतलब कि ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा तो क्या थी कि जिसमें ई और बी एक ही तल में हो, वो तो था ध्रुवित प्रकाश। लेकिन अध्रुवित प्रकाश में हम कह देंगे कि ई और बी अलग अलग तलों में अगर कंपन करते हों तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। जैसे देखिएगा आप यहाँ पर, ये देखो, ये तो समांतर घटक को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये डॉटेड लंबवत घटक को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब दोनों ही घटक अगर मौजूद हों तो वो क्या होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा। तो ये भी एक अध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगला टॉपिक है कंपन तल। वह तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन और तरंग संचरण की दिशा दोनों उपस्थित हों, कंपन तल कहलाता है। मतलब कि प्रकाश के संचरण की दिशा भी हो और प्रकाश सदिश के कंपन भी हो, जिस तल में मौजूद हो उस तल को क्या कहते हैं, कंपन तल कहते हैं। मतलब ऐसा तल जिसमें प्रकाश सदिश के कंपन भी हो, अर्थात ई और बी के कंपन भी हो और तरंग संचरण की दिशा भी हो, तो ऐसे तल को कहते हैं कंपन तल। ध्रुवण तल क्या होता है, कंपन तल के अभिलंबवत, इस तल के अभिलंबवत, कंपन तल के अभिलंबवत तल, कंपन तल के अभिलंबवत तल जिसमें कोई कंपन नहीं होता है, ध्रुवण तल कहलाता है। मतलब कंपन तल के अभिलंबवत ऐसा तल जिसमें कोई कंपन नहीं होता, वो क्या कहलाता है, ध्रुवण तल कहलाता है। तो ये कुछ डेफिनेशंस थी इसके बारे में। अगला टॉपिक देखो। अब अगले टॉपिक में कुछ अलग प्रकार के टॉपिक हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करेंगे ताकि उसको एक साथ पूरा किया जा सके। इस वीडियो में इतना ही पढ़ते हैं। किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।